और उन लोग का आज भी खौफ है कि हम छोट जाति को ऐसे ही गुलाम कराएं, लेकिन एक लालू यादव ऐसा व्यक्ति थे, इंसान थे, वो इंसान नहीं भगवान है। हम खेसारी यादव का करेंगे। खेसारी यादव, हाँ। 10 साल को बच्ची को रेप करके काशी बाजार में बिक दिया था, कोई ऑप्शन नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? अगर वही आरजेडी का राज होता तो कितना हंगामा हो जाता। मोदी जी को माँ को गाली दिया गया था तो बिहार बंद कर दिए। मैं उनसे मोदी जी से पूछना चाहता हूँ कि आपकी घर में माँ है और किसी के घर में माँ बहन नहीं है। दारू तो बंद है ना बिहार में, दारू कहाँ मिलता है? वो ना बात कहे तो पहले कहे दारू का दारू हम यहाँ मंगा दे रहे हैं, आपके पास मंगा दे रहे हैं। दारू मिल जाएगा अभी बोलिए 1 सेकंड में, मुश्किल से 5 मिनट लगेगा। अभी हमारे खेसारी भैया बोल रहे हैं कि अगर नेता लोग कोई दे या ना दे, दवाई पढ़ाई किसी बहन के सगाई रुकनी नहीं चाहिए। हमने के 15 रुपए में काम चल जाता, 5 रुपए का चिकन और 10 रुपए के दारू आ खा के पलथी मार के आधा घंटा बुटत नहीं। पहले लोग 3 टाइम खाना खाता था, अभी 2 टाइम कर दिया है इस सरकार में। आने वाले में अगर आपकी सरकार आया तो 1 टाइम होगा। जनता का साफ विद्रोही सरकार है। जोर के विनती करता हूँ भाई, जो भी मीडिया वाला है, या आरजेडी पार्टी हो चाहे बीजेपी पार्टी हो। नमस्कार, अभी हम छपरा में हैं और आपको बता दें कि चुनावी माहौल शुरू हो चुका है। अगर हम बात करें तो यहाँ से छपरा से केसारी लाल यादव चुनाव लड़ रहे हैं और गठबंधन से छोटी कुमारी। बातचीत करेंगे, तमाम लोग मौजूद हैं। आखिर किस मुद्दे पर वोट करेंगे और किसे वोट करेंगे? क्या नाम हुआ आपका? रमेश रहे। आपके यहाँ से केसारी जी चुनाव लड़ रहे हैं और गठबंधन से छोटी कुमारी जी, तो किसे वोट करिएगा? हम खेसारी यादव का करेंगे। केसारी यादव? हाँ। केसारी यादव क्यों, छोटी कुमारी क्यों नहीं? छोटी कुमारी से हमारा तो हम तब परिचय नहीं है, देखे नहीं है। अच्छा, परिचय नहीं है, चिन्हे नहीं है। अब केसारी यादव तो कहीं न कहीं स्टार है। आज द्वार पर से घूम कर चल गया है। हाँ तो चिन्ह तो नहीं। 45 वार्ड में घुमा बच्चा 45 वार्ड में साल भर के टोटल वार्ड जितना घरे घर घुमाए केसारी लाल यादव। अभी हम लोग छोटी कुमारी को तो पहचानते तक नहीं है कि कौन छोटी कुमारी है, कहाँ का है। हाँ, पहचानते नहीं ना, हम सब चिन्हे पर्ची नहीं है। ये बताइए, अभी विकास के बारे में कौन बात कर रहा है? छोटी कुमारी बात करिए कि हमारे खेसारी भैया बात कर रहे हैं? आप ये एक बात बताइए हमको। विकास देखिए, जो भी नेता होगा विकास की बात तो सबसे पहले करेगा। विकास होगा तब की बात तब है। जो प्रेजेंट सरकार है, सुनिए, जो प्रेजेंट सरकार है ये भी पहले आई होगी तो विकास की बात की होगी। विकास नहीं हो रहा है। चर्चा में सबसे ज्यादा कौन है? चर्चा में सबसे ज्यादा कौन है? विकास के बारे में कौन ज्यादा बात कर रहे हैं? अभी हमारे खेसारी भैया बोल रहे हैं कि अगर नेता लोग कोई दे या ना दे, दवाई पढ़ाई किसी बहन के सगाई रुकनी नहीं चाहिए। हम अपना कम्युनिटी से देंगे, उतना खेसरिया के पास है कि हम 1 करोड़ रुपए कमाते हैं। वो बोले हैं, हम उनका इंस्टीट्यूट देखते हैं, हर चीज़ देखते हैं उनके बारे में। वो खुद बोले हैं उनके धन के पास कमी नहीं है, भगवान की कृपा से हमको पता है। आज भी अनाथ आश्रम 62 बच्चा को गोद लेके रहते हैं और 1 महीना 50-60 लाख रुपया वो दान करते हैं। अगर वही पैसा अगर हमारे बिहार में वो दान करने लगेंगे तो सोचिए बिहार कहाँ तक जाएगा। मतलब इस बार बदलाव करेंगे आप? अगर बदलाव करेंगे और यही खेसारी जी जीत कर फिर से वापस चले जाएंगे तो क्या करिएगा? कहाँ जाएंगे? 1 मिनट रुके, कहाँ जाएंगे वो? ये खेत जीत कर फिर से चले जाएंगे मुंबई, अपना फिर काम से बाबा। अगर उनको जाना होता ना तो वो राजनीतिक में नहीं आते। हमसे बात कीजिए, अगर वो उनको जाना होता मुंबई तो वो राजनीतिक में नहीं आते खेसारी भैया। और पूछिए आगे क्या पूछिए। विकास करेंगे, जरूर करेंगे। हमारे सरकार के पास अगर इतना व्यवस्था रहता तो हमारे खेसारी भैया नहीं जाते बम्बे, छपरे में सब हो जाता। व्यवस्था हमारे सरकार करे ना यहाँ, हम लोग को बम्बे जाने की जरूरत क्या? अभी तो खेसारी जी के पास बहुत पैसा है। खेसारी जी जनता के लिए, पूरे जनता के लिए अभी पावर नहीं ना मिला है जी, सरकार का आदमी नहीं ना है। तो पावर दीजिएगा आप लोग? हाँ, पावर देंगे। हाँ, क्यों नहीं देंगे? सबकी सरकार में उनका जगह देंगे। हम लोग को विश्वास है, जनता का विश्वास है कि खेसारी करेंगे। तो खाली विधायक बनाइएगा कि सरकार भी बनाइएगा? आने वाले समय में सर हम लोग देख रहे हैं, आने वाले समय में अभी जो विधायक से लड़ रहे हैं, आने वाले समय उनको MP भी हम लोग बना सकते हैं। हाँ, MP भी बनाएंगे? हाँ, MP भी बनाएंगे खेसारी भैया को। जैसे जैसे डेवलप करेंगे, विकास करेंगे, ऐसे ऐसे हम उनको भी ऊपर पहुंचाते जाएंगे। इतना मेरा दावा है कि खेसारी भैया को पहुंचाएंगे। पैसे आप बताइए हमको। बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे और नेता हैं जो अगर देखा जाए भोजपुरी के स्टार है। पवन सिंह, खेसारी लाल, मनोज तिवारी, रवि किशन, तमाम लोग हैं। अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं बीजेपी से हैं और कहीं न कहीं इनकी टांग खींचने का काम कर रहे हैं। तो क्या कहिएगा? खींचने के लिए आए हैं, चाहे जो भी कर रहे हैं, लेकिन मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ, आपसे भी पूछना चाहता हूँ कि कभी वो बिहार के बारे में सोचे हैं?
बेरोजगार के बात किए हैं, कभी फैक्ट्री के बात किए हैं? एक यही खेसारी भैया हैं जो छपरा जिला के हैं, रसीलपुर के, धानाडी के हैं, यही बिहार के बारे में बेरोजगार, अभी वो सत्ता में नहीं थे तब से वो बात कर रहे हैं, तब से वो बात कर रहे हैं खेसारी भैया। जब अभी राजनीतिक में अभी ना आए हैं, जब वो नहीं थे कहीं भी स्टोर से हम देखते थे उनका, अभी मुंगेर जिला में आए थे तो वो बोले थे फैक्ट्री के बारे में बात किए, विकास के बारे में बात किए। आज तक बिहार के नेता कोई ऑप्शन नहीं है कि हाँ खेसारी लाल ये क्या कह रहे हैं, कम से कम उनको बात को ट्वीट करना चाहिए कि हाँ भाई खेसारी सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, हैं? कोई बात किया आज तक नेता किसी ने बात किया है फैक्ट्री के बारे में, रोजगार के बारे में? एक यही ऐसा इंसान है, हमको लग रहा है कि पूरा विश्वास है हमारे खेसारी भैया पे, छवि बदल देंगे, छवि बहुत बदलेंगे। मान लीजिए जब उनका छवि खराब होता था महाराज वर्ल्ड में राज करते आज वो खेसारी भैया, वर्ल्ड तक ना उनका नाम है ट्रेंडिंग नाम। आप ही बताइए कि ट्रेंडिंग बारह की पावर स्टार बारह, आप ट्रेंडिंग चल रहे हैं। पावर स्टार तो इसके पहले नाम दिया जाता था पवन सिंह को, पर अगर ट्रेंडिंग की बात करें तो खेसारी लाल है। नहीं वो बात तो अलग हो गया यार, आप हमसे नहीं, आप फिल्म पे जा रहे हैं तो पहले ट्रेंडिंग स्टार तो खेसारी लाल है। ठीक है वो है, लेकिन आप हमको ये चीज बताइए कि ट्रेंडिंग बारह होता है कि पावर बारह होता है, ये बताइए। अब भाई ट्रेंडिंग बड़ा होता है, पावर तो उसके पीछे लगा हुआ है। जब इंसान ट्रेंडिंग नहीं करेगा तो पावर कहाँ से आएगा? देखिए पावर का मतलब होता है कि आपको जहाँ तक पावर होगा वहीं तक परमिशन लेकर जाएंगे। अभी ट्रेंडिंग है, फिर इसके बाद आप लोग पावर दीजिएगा, फिर पावर में आ जाएंगे, परिवर्तन तो होगा ही। ट्रेंडिंग का मतलब वो होता है कि वो कहीं भी ट्रेंड करेंगे घुस कर। मान लीजिए आपको डीएम साहब से मिलना हो, चाहे किसी से भी मिलना होगा तो आप परमिशन लेकर जाइएगा, ठीक है? तब तक वो कोई ट्रेंडिंग वाला आदमी बोलेगा हाँ सर क्या हाल है, बस तब तक मीडिया वाला घुमा दिया कैमरा, कल उतने में वायरल हो गया, ट्रेंड हो गया। तो ट्रेनिंग है, वो कहीं घुसेंगे कहीं निकलेंगे। मतलब डेवलप होगा इस बार छपरा, बहुत होगा, बहुत विकास होगा, आप देख लीजिएगा। नहीं आएगी तो छपरा पहचान में नहीं आएगी खेसारी क्या? ये छपरा के लोगों का विश्वास है कि इस बार जब खेसारी भैया जीत कर सदन में जाएंगे तो कहीं न कहीं छवि बदल कर रख देंगे। क्या कहिएगा चाचा फिर आप बिहार के लिए और खास करके अपने छपरा के लिए? दारू चालू होना चाहिए। दारू तो चालू बंद है बा। दारू बंद है? दारू तो बंद है ना बिहार में, दारू कहाँ मिलता है? आपको यहाँ वो ना बात तो कहे तो पहले कहे तो रोका दो, रोका ना दारू हम यहाँ मंगा दे रहे हैं, आपके पास मंगा दे रहे हैं। दारू मिल जाएगा अभी बोलिए बोलिए, 1 सेकंड में, मुश्किल से 5 मिनट लगेगा। पर जब भी कहीं अगर बाहर बात करते हैं तो यहाँ पे दारू बैन दिखता है कि बिहार में दारू बैन है। बोलिए 5 मिनट में दारू मंगा दे रहे हैं, पेपर में बंद है। क्या करें भैया? पेपर में बंद है दारू, पेपर में बंद है, धरातल पर चालू है, धरातल पे चालू है। अच्छा सर एक बात बताइए हमको, क्या कहेंगे चाचा? नीतीश जी बहुत काम कैलन, हमने के तो खुशहाल बने उनका से बहुत। हाँ खुशहाल बनिए से जो हमने के 15 रुपए में काम चल जाता, 5 रुपया के चिकना आ 10 रुपया के दारू आ खा के पलथी मार के आधा घंटा बुटत नहीं। अब हो गई बा जे खड़े खड़े मारा, खड़े खड़े चला आ रुपया कमाइला 300 150 लेवेला भट्टी वाला आ 150 में आलू किना, प्याज किना, टमाटर किना, मुरई किना, सुतनी किना। दिन भर काम करो 300 रुपया और 150 रुपया चल जाता है। आ 150 बचेगा तो कहेगा मैं चाउर किना, दाल किना, अचार किया, प्याज किया, मिर्चा किना, का किना, वही में 150 में चल रहा है। नीतीश जी काम कम नहीं किया है, बहुत बिहार में काम किया है। अच्छा घर बजा तड़ा पी के जो गईला कहीं एक आध गिलास तनी ओभर हो गई तो गेट के हम नहीं बनी दुआरिये पर तैयारी पर मिला कौन फुलनी ना जौर वाला बुझा था नहीं बाबू ना भीतर ना बुझाई जौर कवन झाड़ू एगो बोलेला। अच्छा झाड़ू, उलुंगिया धरला हाथ में आ जरवा धरला नीचे, तो वही से भोभर आ जाला, कहीं ओवर हो गए कद गिलास पिठास पर लगे ना तो गोड़ पर लगे। तो नीतीश भाई कम नहीं खन कैले, कम नहीं क्या बहुत कैला रोज कर दिए हैं। दुलबदा खा ला फिर पीठ जरा फिर ठीक है बन ना तो कहीं ज्यादा दर्द हो गए तो एगो टैबलेटो खिया दो तो रात भर में दर्द ठान ली। तो नीतीश कम कैलन काम हमरा के रे पूरा कहे के मतलब जो काम कैलन जे दारू के फैलन फ्री तो कहे के मतलब बंद कैलन तो हमने के 15 रुपये में चलत लगता हमने के 150 दिला सरो, 1 गिलास के 50 गो, 3 गिलास डोज में ना लगी होता 150। ताकत आवे में 150 रुपये से चल जाएगी चल जाई। अब ऊपर से 10 रुपया के फेर चिकन 160 मत गिर जाए 65। तो हमने के कम कैले बड़ा फायदा। मतलब नॉर्मल पीने वाला 150 रुपये जाएगा। कौनो जमाना नहीं के 3 गिलास से कम डोज ली। आज बताओ जो ये होतला का कम 30 रुपया का हुई दारू। सही कह रहे हैं भैया, बढ़िया कह रहे हैं। 30 रुपया का दारू मंत्रा बा 3 गिलास
आ जमुना के 150 रुपया देवे के बा। तब बताई हो तो हमरा 130 रुपया के कहे के मतलब जब सारी महंगाई इसी में घुस गई है क्या? सब पैसा तो नोच के चल गया। हाँ सब प्रशासन ले गया। हाँ 1 लाख मांगता धल से कहता 10,000 दे वहीं छोड़म, 20,000 दे वहीं छोड़म, ना तो ज्यादा सीरियस में होता 50,000 ठेल देता। हाँ अठे के पाकली में धरता जल जाता अपन मने ऑर्डर घरे कहे बता। तब पैसा का हो गई? हमार पैसा तो ले गई हाँ। तो गरीबी ना हुई हमरा भी, हम धनिक रहम। तो आपके पैसा की जिम्मेदार नीतीश है? तो जिम्मेदार ना हो तो कैला ऐसा काहे? हाँ खुला चलत लक तो पैसा सरकार के आवत लक आ ये बेर कह दिले बड़ा जनता के पैसा कह दिल। प्रशासन का हो लूट के ले गल तू अपना घर में ले जाई आकि जगह सरकार में डालत हूँ। आज तो मिलत लक तो पेंशन के पैसा मिलत कि जितना मास्टर थे मानुष के सोमन के पैसा ना मिलत लक उसे तब तो गलवा भी तो अब कहता जो हमारा पर कर ला दादा बिहार पर 5 लाख 2 लाख 10 लाख सब लोग पर कर्जा बा दे पर उ के भरी। अच्छा चाचा ये बताइए जो वर्तमान सरकार है ये क्या मुद्दा नहीं उठाती है गरीबों के लिए? गरीबों के लिए कोई मुद्दा नहीं उठाती है या कहीं स्वास्थ्य की बात करे, शिक्षा की बात करे, रोजगार की बात करे, ऐसा कोई मुद्दा नहीं उठता है? ये हमारा भेरी पूरा भ्रष्टाचार है सर। हर एक ऑफिस में जाइए, हर एक ब्लॉक में जाइए, अगर हमारे फॉर्म आवासीय बनाना है तो हमको 100 रुपया घुस देना पड़ता है। इस सरकार में इतना पेराई है कि एगो आधार बनाना है तो हमको 150 रुपया लगा है। आधार तो निःशुल्क बनता है। निःशुल्क कहाँ? अब हम जा रहे हैं साइबर में, एक बार बनाने के लिए 50 रुपया ले रहा है। लगेगा एक बार बनाने के लिए 50 रुपये ले रहा है, निकलवाने के लिए 50 रुपये ले रहा है, और उसको हमको तुरंत काम करना है तो अपडेट कराने के लिए 300 रुपये ले रहा है। महीना में 32 नियम लगाता है। तो बताइए हम लोग मजदूर आदमी मजदूरी करने जाएं कि यार एक आधार बनाने के लिए 8 दिन दौड़े, एक आवासीय बनाने के लिए 8 दिन दौड़े, एक जाति बनाने के लिए 8 दिन दौड़े, तो हम लोग मजदूरी करने जाएं कि आवासीय के लिए ही जाएं। काफी समस्याएं आप लोगों को झेलना पड़ रहा है, यानी कि महंगाई से लेते हुए और स्वास्थ्य शिक्षा सब कुछ से, रोजगारी से लेते हुए काफी समस्याएं पहले लोग 3 टाइम खाना खाता था, अभी 2 टाइम कर दिया है इस सरकार में। आने वाले में अगर आपकी सरकार आया तो 1 टाइम होगा। जनता का साफ विद्रोही सरकार है। गरीब को हटाओ, गरीब को हटाओ, गरीब को हटाओ। इस मतलब इसकी सरकार बात करती है गरीबी हटाओ, पर यहाँ तो गरीब को हटा दो, ना गरीब रहेगा ना मांग करेगा। हाँ तो वोट कौन देगा? अगर गरीबी हट जाएगा अमीर लोग देगा, अमीर लोग देगा। जितना 12 लोग है, गरीब नहीं रहेगा, अमीर लोग रहेगा। गरीबी दूर कर दे, गरीबी दूर कर देंगे, गरीबी दूर कर देले बड़न। वो कहलन जे ना गरीब के तो दूर कर देलन, जे सब फरका कर देले बड़न गरीब के। ना गरीब रही ना कुछ, ना कहे के मतलब जे गरीबी रही हमरा देश में, ना गरीब रहेगा ना कुछ आपसे मांग करेगा, यानी कि गरीबी नहीं, यानी कि गरीब को हटाओ। सही है। ये बताइए बहुत गलत है। हम लोग को भी सोचना पड़ता है। आप एक बात बताइए हमको, मोदी जी को माँ को गाली दिया गया था तो बिहार बंद कर दिए। मैं उनसे मोदी जी से पूछना चाहता हूँ कि आपकी घर में माँ है और किसी के घर में माँ बहन नहीं है। आज यहाँ के बिहार के लोग बाहर जा रहे हैं, कमा रहे हैं, लात जूता मिल रहा है। किसी बिहारी को माँ बहन गाली दे, उसको माँ नहीं है, सिर्फ आप ही को माँ है, सिर्फ आप ही को माँ है। आपके माँ बहन का इज्जत है और किसी की माँ बहन की इज्जत नहीं है, हैं? ये बताइए। 100 करोड़ काम करने के लिए पैसा एक बिहार को देने के लिए कुछ नहीं है, हैं? बिहार से सिर्फ वोट चाहिए आपको, जुमला है ना यार देने का। बस खाली हिंदू मुस्लिम राइट करा दो, बाबू साहब यादव में राइट करा दो, बस हो गया। अच्छा हर चुनाव में सिर्फ मुद्दा उठता है कि मोदी जी जुमला करते हैं। करते हैं, रियल बात है। जुमला है जो बोले हैं आप नहीं जानते हैं, जो बोले हैं आप एक भी काम बता दीजिए हमको। जनता पूछती है मतलब तो जितना आवाज उठाए बोले पटना आए कि 1200 ट्रेन देंगे। सब जाति अपने इंडिया में 1200 ट्रेन है, केवल बिहार, हमारे बिहार के लिए 1200 ट्रेन दिए। बोलिए इंडिया में 1200 ट्रेन है नहीं, तो 1200 तो केवल हमारे बिहार के लिए दे दिए। 12,000 ट्रेन तो हमारे इंडिया में हम लोग को बिहार के लिए दिया, और सब देश के लिए काके जितना वादा किया आप ही बताइए ना, आप ही बता दीजिए। 70 साल में लूट लिया, ठीक है। 70 साल में कांग्रेस ने लूटा, अब तो 11 ही साल में लूट लिए। पूरा देश को लूटे, बिहार को तो बातें छोड़िए, देश के भी लूट लिए। आप बोलते हैं कि गौ मेरी माँ। भैया हम लोग का जंगल राज ही लौटा दो, ठीक था। 2 रुपये किलो आलू था, वो सही था, वो सही था। उस समय 15 रुपए से 20 रुपए किलो का तेल था। अभी के डेट में जंगल राज जो लोग इसका विकास राज कर रहा है, अभी के डेट में 200 रुपए का तेल है। मजदूरी कितना बोले हैं? 300 रुपए। 200 रुपए मान लीजिए दारू को भी बोले, 200 रुपए के 1 किलो कारू तेल ले गए। हमारा बाल बच्चा 5 गो है।
100 रुपए का सब्जी के लिए तो आटा चावल दाल कहाँ से किनेंगे? आप ही बता दीजिए हमको। समय महंगाई चरम सीमा पे है। चंबर चीन लोग जानता मर रहा है, जहर जब बहुत लोग तो यानी जहर खा कि लिया, सरकार से देखा जाए तो भ्रष्टाचार कम नहीं यानी कि बढ़ता जा रहा बहुत है। ज्यादा बढ़ गया। हाँ। एक बात बताइए सर, एक समय था कि एक इंसान 7 भी बच्चा पैदा करता था ना, तो एक ही आदमी कमा के परवरिश कर रहा था 7 बच्चा का। ठीक है, अभी का ऐसा समय आ गया है, ठीक है, कि हर व्यक्ति कमा रहा है, तो अब जाके पूर्ति हो रहा है, वो भी नहीं हो रहा है। इतना ना जीएसटी, आप क्या विकास कर रहे हैं? जितना का विकास नहीं कर रहे हो उतना का तो जीएसटी चढ़ा दिए। विकास के नाम पे जनता को लूटा जा रहा है। रोज मजूरा का मजूरी में, अगर हम मजूरी भी करना चाहें तो हमारे पास 30 का 30 मजूरी नहीं है, कपार पैंटा धोने का भी काम नहीं है। 30 का 30 महीना का 15 गो है। पूछिए सब मजूर भाई हैं लोग कि 30 का 30 काम है। 30 का 30 300 का 30 इस बार आपके छपरा से किसे सरकार बनाएंगे, यानी कि कौन विधायक बनेगा? खेसारी लाल बनेगा। खेसारी लाल। आरजेडी जिंदा, हम लोग आरजेडी वाले हैं महाराज। और भी और आपसे एक बात खेसारी पूछ लाल आएंगे, के हम लोग रुकिए देश का विकास चाचा, करेंगे। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ भाई, जो भी मीडिया वाला है, या आरजेडी पार्टी हो चाहे बीजेपी पार्टी हो, ठीक है, जो सही कर रहा है उसको सही रिजल्ट दिखाइए, जो गलत कर रहा है गलत उसको दिखाइए। क्योंकि आप लोग को पता है भैया, मान लीजिए कि आप लोग के दोस्त, बुरा मत मानिएगा, नहीं, सही है। आपके जगह हम भी होते तो मान लीजिए कि हम 5 लाख रुपया कोई दे दिए, उसके बारे में बोल दिए, भगवान सबके पास मुंह दिया बोलने के लिए भाई, लेकिन ये आप किसी गरीब के बारे में सोच रहे हैं जो ठेला चला रहा है, रिक्शा चला रहा है, गाड़ी चला रहा है, ट्रक चला रहा है, ट्रैक्टर, वो लोग कैसे अपना बाल बच्चा को परिवर्तन कर रहे हैं, कैसे खिला रहे पिला रहे, पढ़ाई कर रहे, कभी कोई सोचा है? कोई सोचा है? आप मीडिया वाले हैं, आप लोग पहले सोचिए कि हाँ हमको बिहार में क्या करना है क्या नहीं है। बस एक समय था कि लालू जी के राज में एक चीटी भी मारता था तो उसको भी दिखाया जाता है कि यहाँ चीटी मारा हुआ है, लेकिन अभी जब से 15 साल से 20 साल से राज चल रहा है बीजेपी का, कहाँ कोई दिखा रहा है? वही दिखा रहे जब वीडियो कोई बना कर ऐसे वायरल कर दिया, वहीं पे मीडिया पहुँच के दिखा रहा है। अभी काशी बाजार में 10 साल के नाबालिग बच्ची को रेप करके मंगाया था, हम देखिए उधर गाड़ी कैमरा घुमाइए, टोटो चलाते हैं, ठीक है, टोटो चलाते हैं, गए थे 10 साल को बच्ची को रेप करके काशी बाजार में बिक दिया था, कोई ऑप्शन नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? अगर वही आरजेडी के राज होता तो कितना हंगामा हो जाता। क्या नहीं चल रहा है इनके राज में? बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन मीडिया वाला से इतना रिक्वेस्ट करूंगा भाई, किसी का भी राज हो, गलत हो तो गलत दिखाइए, सही हो तो सही, बिकिए मत आप प्लीज। आप लोग बिकिएगा तो कितना मासूम मारे जाएंगे, गरीब मारे जाएंगे भाई, ये बात आप लोग याद रखिएगा। मैं किसी का हम विरोध नहीं कर रहे हैं ना सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हाँ हक इतना होता है कि भाई जो सही इंसान रहता है उसके लिए हम जान भी देने के लिए तैयार भी होते हैं। या मोदी हो या आरजेडी हो, चाहे लालू जी हो, चाहे खेसारी भैया हो, चाहे जो भी हो, ठीक है। लेकिन अभी जो माहौल चल रहा है हम आपको क्या बताएं, आप इंक्वायरी कर। चलिए चाचा, क्या कहिएगा इस बार आपकी छपरा से किसे विधायक बनाएंगे और किसकी सरकार बनेगी? सर खेसारी लाल यादव। किस मुद्दे पर वोट करेंगे? विकास के मुद्दा पर करेंगे। यहाँ विकास दूसरा कोई 20 साल से जेडीयू का सरकार था, बीजेपी का सरकार था, यहाँ कुछ नहीं किया है लोग, खाली जुमलाबाजी किया है लोग और विकास कुछ नहीं किया है लोग। जो लालू यादव का रिजिंग में जो काम हुआ है अभी भारत में कोई नहीं किया है, कोई नहीं किया, कोई नहीं किया है, नहीं करेगा। जो लालू यादव को रिजिंग में लोग बोलता है बीजेपी वाला कि लालू यादव के सरकार में जंगल राज था, लालू यादव का काम गिन लीजिए। छपरा में, दरियापुर में रेल फैक्ट्री का काम देने का किए हैं लालू प्रसाद यादव। मढ़ौरा में रेल का डब्बा बनाने का काम किए हैं लालू प्रसाद यादव। अभी तो यूनिवर्सिटी बनाने का काम किए हैं लालू प्रसाद यादव। रेलवे में दिया है 90 करोड़ रुपया, अभी तक शायद कोई नहीं दिया है, मुनाफा कोई नहीं चारा दिया है। घोटाला का भी चारा घोटाला वो किया है, लगा था या नहीं लगा था? लगा था या नहीं लगा था? लगा। आप बताइए सर, लालू जी अकेले घपला मारे, कौ IAS अफसर मिला होगा तब जाकर ये घोटाला होता है। सबके ऊपर तो नहीं लगा, यानी कि जो सरकार जो पक्ष में जो पक्ष में होती है, सुनिए, जो पक्ष में होती है उसी के ऊपर लगता है। आप सत्ता में तो आपके वो ऊपर लगेगा। बदनाम करना था लालू जी को, बदनाम करना था, उनकी छवि खराब करना था, इसलिए छवि खराब करना था कि वो गरीब के मसीहा थे। मान लीजिए आप एक समय था कि ऐसे देख कर कोई
हजूर को चप्पल इस पे रख कर चलता था। ठीक है, आज उन्हीं को लालू जी का देन है कि आज ऐसे कोई जाकर चल रहा है, बैठ रहा है। ठीक है, और उन लोग का आज भी खौफ है कि हम छोट जाति को ऐसे ही गुलाम करें, लेकिन एक लालू यादव ऐसे व्यक्ति थे, इंसान थे, वो इंसान नहीं भगवान है कि सबको हक दिए हैं। जिसको आज खाने के लिए ठीक नहीं है ना, आज वो भी बोल रहा है, वो भी बोल रहा है लालू जी के बारे में। अब सब वो दिन भुला गया, वो दिन भुला गया जो लालू जी आज जो किए हैं। चलिए भैया, लास्ट बताइए, इस बार विधायक कौन आपके यहाँ से? हमारे खेसारी भैया, खेसारी लाल यादव। खेसारी लाल यादव। खेसारी यादव। अभी हम छपरा में हैं और छपरा के लोगों से हम बातचीत कर जानने का प्रयास कर रहे थे कि आखिर यहाँ पे चुनावी जो माहौल है वो क्या है। यहाँ के लोगों का लगातार यही कहना है कि यहाँ से सिर्फ खेसारी भैया यानी कि खेसारी लाल चुनाव जीतेंगे। फिलहाल आप लोग क्या समझते हैं, कमेंट के माध्यम से अपना प्रक्रिया जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे हम आपको किसी और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।